जय हिंद, वंदे मातरम, खमा गणित। दोस्तों हमने संधि के स्वर संधि के 5 में से 3 भाग पढ़ लिए थे। दीर्घ स्वर संधि, वर्धि, गुण और वर्धि। दीर्घ, गुण और वर्धि 3 हमने पढ़ लिए थे। 2 बचे हुए हैं जिनको हम आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ अपनी आज हम स्वर संधि को पूरा कर देंगे। आप धैर्य के साथ देख पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अभी हम बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि ये अपनी क्लास उन लोगों तक पहुंच पाए। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो स्वर, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि स्वर होते हैं ए, आ, ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व उ और ये दीर्घ उ, फिर री, फिर ए, फिर आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हो गए हिंदी के। जैसे कि हमने देखे थे स्वर संधि में ए और आ। स्वर संधि में 2 समान तरह के स्वर मिलते हैं, जैसे ए और ए या ए आ ए जो भी हैं। और सॉरी, दीर्घ स्वर संधि में ई और ई मिलके, मतलब ये दोनों समान स्वर मिलके बड़े हो जाते हैं। तो दीर्घ की बात करें तो ए या आ प्लस ए या आ बराबर हो जाते हैं आ। ई या ई धन ई या ई बराबर हो जाते हैं दीर्घ ई। और सेम ऐसे ही उ या दीर्घ उ प्लस उ या दीर्घ उ बराबर हो जाते हैं दीर्घ उ। मतलब ये 2 समान स्वर मिलके और दीर्घ का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई दीर्घ स्वर संधि। फिर आती है गुण। गुण में क्या होता है, इधर एक तरफ ए या आ ही आएगा, प्लस में यहां से लेकर और यहां तक के स्वर आ जाएंगे। ये 5 स्वर, 5 स्वर इसमें आ जाएंगे, 4 अगले में आ जाएंगे। ई या दीर्घ ई बराबर हो जाता है ए। फिर इधर ए या आ धन उ या दीर्घ उ बराबर हो जाता है ओ। और ये ए या आ धन री, ये हो जाता है अर। यहाँ रे हलंत है। तो गुण में, दीर्घ में दोनों समान स्वर आते हैं और बड़े हो जाते हैं। और गुण के अंदर ए या आ इधर आएंगे और उसके बाद में ई उ ए आई ई उ और री आते हैं। मतलब ई उ री का ए ओ अर हो जाता है। ए या आ के बाद ई उ री आए तो ए ओ अर हो जाता है। ये ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही याद रख लेना, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। फिर तीसरी संधि पढ़ी थी हमने, वृद्धि। वृद्धि में भी सेम यही है, ए या आ, इधर की कंडीशन सेम है। प्लस इधर जैसे री तक यहाँ तक आ गए थे और वर्दी में ये बाकी बचे हुए आ जाएंगे। ए या आई बराबर हो जाता है आई। ए या आ धन ओ या औ बराबर हो जाता है औ। तो ये अपने तीनों पीछे की जो 2 क्लासें थी उनका रिवीजन हो गया एक टाइप से, कि हमने संधि ये 3 पढ़ी थी। इसमें समान समान स्वर मिलके दीर्घ हो जाते हैं।
इसमें ए या आ के बाद में ई उरी आए तो ए और हो जाते हैं, और इधर ए आ के बाद में वर्दी में ए आई ओ औ आए तो ए आई आए तो आई, ओ औ आए तो औ, मतलब वर्दी हो जाती है। यहाँ चाहे छोटा छोटा ए आए जो बड़ा आए, दोनों मिलके दीर्घ हो जाएंगे हर हाल में, मतलब वर्दी हो रही है यहाँ पे, ओ औ की भी वर्दी होके औ हो रहा है। तो ये तो थी तीनों संधियां जो हमने पढ़ ली हैं। अब हम आगे जो दो बची हुई हैं उनको देखेंगे। तो इसमें देखो, एक तरफ जैसे अपन अगर लेफ्ट साइड मतलब जो बाएं बाएं तरफ है उसमें ए आ ही आ रहा है दोनों में, उसमें क्या होगा, यण और अयादी में इधर तो स्वर आ जाएंगे इनमें से, और उधर असमान स्वर आएंगे। देखिए, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेके कभी मत पढ़िए। अगर मस्ती से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, हंसते हंसते पढ़ेंगे तो सफलता पा लेंगे। स्ट्रेस से कुछ होता तो कुछ नहीं है, नुकसान जरूर हो जाता है। तो बिना स्ट्रेस के मस्ती से पढ़ें, एकदम बिंदास हो गए। अब अपन यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ई या ई धन असमान स्वर, मतलब ई ओ या ई, इन दो को छोड़ के बाकी कोई भी स्वर आ जाए उसे बोलते हैं असमान स्वर। उ या ऊ धन असमान स्वर। और तीसरा है री धन असमान स्वर। सेम जैसे गुण में भी ये थे, ई उरी थे वो, लेकिन इधर थे। अब ये कंडीशन बदल गई है, ये ई उरी इधर आ गए और इधर दूसरी तरफ असमान स्वर आ गए। तो इनका क्या होता है, ई का तो ये हो जाएगा, हलन था इसमें, ये आधा है। ई का ये, ऊ का वह, और री का रे। ई उरी, ई का ये, ऊ का वह और री का रे, इसमें परिवर्तन हो जाएगा अयादी संधि। इसमें हम ये जो चार चार बच गए, यहाँ तक यण संधि में आ गए, और इसके चार स्वर बच गए। चारों का अलग अलग होता है। कैसे होता है, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे ए, इसमें तो या में लिखा था, इसमें ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा, आई ओ और औ। धन असमान स्वर। स्वर संधि के 5 भेदों में ये दिक्कत आती है कि अपन लंबे समय तक क्या चीजें याद नहीं रहती, तो भूल जाते हैं ए आ किधर आएगा और स्वर किधर आएंगे। मतलब इधर ए या आ आएगा या इधर स्वर आएंगे, कैसे आएंगे, मतलब ये चीजें भूल जाते हैं। तो आपको सीक्वेंस से पढ़ाया है एक तरीके से। दीर्घ स्वर संधि पहले करवा दी, और गुण और वृद्धि दूसरे नंबर पे दूसरी क्लास में करवा दी थी, जो पिछली क्लास थी उसमें गुण और वृद्धि करा दी थी, तो वो साथ साथ चीजें याद रह जाएंगी। और इसमें यण और अयादी संधि करवा दी जाएंगी, तो ये बिल्कुल एक तरीके से आपको याद रह जाएगी। पहली वाली में समान समान स्वर होंगे,
दूसरी जो क्लास थी अपनी गुण और वृद्धि में, उसमें एक तरफ ए या आ रहेंगे पहले तो, दोनों में ही ए या आ इधर रहेंगे और फिर बाद में यहाँ तक के स्वर तो आ जाएंगे गुण में, ई उ री तक, और री के बाद के ए आई ओ आ जाएंगे वृद्धि संधि में। अब इसमें यण और अयादि में चीजें बदल गई हैं। उसमें वो स्वर वाला जो था वो पहले जैसे इसमें इधर आ जाएंगे, होते स्वर स्वर ही हैं दोनों, लेकिन ई उ और री तो इधर आ जाएंगे और एसमान स्वर इधर आ जाएंगे सेम। बाकी जो बच गए ए आई ओ औ ये इधर आ जाएंगे, ए आई ओ औ, और एसमान स्वर इधर आ जाएंगे। तो ये दोनों मिलकर मतलब ए के बाद में कोई दूसरा एसमान स्वर आ जाता है तो वो हो जाएगा आई। आई अगर आए तो होगा आए। औ आए, औ के बाद एसमान स्वर आए तो हो जाएगा अव, और औ के बाद एसमान स्वर आता है तो हो जाएगा आव। मतलब जैसे जैसे यहाँ मात्रा बढ़ती है तो यहाँ ए की बजाय आ की मात्रा आ जाती है। यहाँ ए के साथ एसमान स्वर था तो अय हुआ, जैसे यहाँ मात्रा बढ़ी तो ये आय हो गया। ये ओ के बाद एसमान स्वर से औ बना तो ये औ होते ही आव बन गया। अब इसके हम उदाहरण कर लेते हैं, साथ के साथ चलते करते चलेंगे। सबसे पहले हम ई धन ए बराबर ये, ई धन ए बराबर ये हो जाएगा, उसके कर लेते हैं। देखो ये अत्याचार है तो यहाँ ये है इसका अत्याचार। आधा स्वर होता है उसमें हम ई की मात्रा लगा देंगे विच्छेद करते समय। संधि विच्छेद जब करेंगे तो ये आधा स्वर है तय, इसको पूरा करके ई की मात्रा लगाएंगे अति धन, फिर ये हो जाएगा, ये के अंदर आ की मात्रा है, आ की मात्रा इधर लिख देंगे आ चा र। और इसकी अगर संधि करनी होगी तो हमेशा इसको यहाँ से तोड़ेंगे, इसको आधा करेंगे, ई की मात्रा ई जो है वो ये में बदल जाएगा, और आगे जो भी स्वर है वो इसमें ये में मिल जाएगा इसकी मात्रा। तय धन ये धन आचार, तो आ की मात्रा इसमें लग जाएगी और ये बन जाएगा। अगर इनको पूरे को टुकड़ों में तोड़ देते ये ए इधर लिख देते हैं, फिर तय को तय में से ई की मात्रा हट निकालते हैं तो ये हलंत युक्त तय हो जाएगा आधा तय। फिर ई को ये में बदलेंगे, ई जो है वो ये में बदल जाएगा और आगे वाला एज इट इज आ जाएगा, और इसकी मात्रा जो भी स्वर होगा यहाँ उसकी मात्रा इसमें लग जाएगी, तो ये बन जाएगा अत्याचार। तय हलन था, तय के बाद ये लगा और ये में इसकी मात्रा लगी और ये बन गया अत्याचार। तो इसी प्रकार से हम मतलब इसको टुकड़े में बांटना मतलब संधि विच्छेद करना आना चाहिए और फिर संधि करना आना चाहिए। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ओनली संधि करवा के या फिर उसका विच्छेद कराने का ही पूछा जाता है ज्यादातर, या फिर नाम पूछा जाता है कि कौन सी संधि है। तो अगर अपन को उसके विच्छेद करना आ रहा है या संधि करनी आ रही है तो हम संधि या विच्छेद करके उसका आंसर दे देंगे। ठीक वैसे ये अत्यल्प, तो ये है, ये का मतलब ई की मात्रा है यहाँ पे, तो इसे बनाएंगे अति धन अल्प। क्वेश्चन में क्या करता है कई बार, जैसे ये संधि की विच्छेद किया हुआ देके और संधि करना पूछ लेता है, ये वाला पूछ लेता है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, ठीक वैसे जैसे इसमें क्या था, ई की मात्रा है यहाँ पे छोटी ई की, तो इसको हलंत युक्त तय बनाएंगे, प्लस आगे जो भी है ई को ये बनेगा, ई का ये बनेगा, तय में से ई में निकाल दी तो यहाँ हलंत युक्त आ गया क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया, और ये निकालने के बाद ई जो है उसको ये में बदलेंगे, प्लस आगे जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा अल्प।
तो ये बन जाएगा ए, तय में ये जुड़ेगा और इस ये में हलंत युक्त ये है ये यहाँ देखें तो आप, तो इस ये में फिर ये अल्प जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ए तय आधा है। तो इसमें एक तो ये तरीका होता है कि इसको हलंत युक्त लगा के ये कर दें और फिर ये में ये ए की मात्रा आ ही जाएगी, तो ये पूरा ये हो जाएगा और ले पे। फिर इसको आगे लिखें तो ए तय में ये जुड़ जाएगा अत्यल्प। हालांकि ये दोनों ही वर्तनियां सही है, हलंत युक्त भी सही है और ये भी सही है। तो इस तरह से ये अत्यल्प। ठीक है, ऐसे अध्यक्ष है तो अधि, ई की मात्रा आएगी छोटी की, अधि धन अक्ष। गत्यवरोध है तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा ये जो है वो बन जाएगा ई में, तो गति धन अवरोध, ये में मात्रा एक ही है, ए व रो है। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा हुआ शब्द है, जिसको ज्यादातर क्या करते हैं गत्यावरोध दे देते हैं इसको, गति धन अवरोध। शब्द शुद्धि में ये दिया हुआ रहता है जिसमें गत्यावरोध दिया मिलता है, जो अपन को देखने में सही लगता है, लेकिन ये इसका सही उच्चारण गत्यावरोध है। अब जैसे गत्यावरोध कर देते हैं अपन, गत्यावरोध हिंदी का बस यही रूल है कि अगर हम अपन से शब्द शुद्धि वगैरह पूछी जाती है तो उसके टुकड़े करके देखो, टुकड़े करने से अगर दोनों शब्द अगर सही आ जाते हैं तो वो सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब इसके अपन अगर संधि विच्छेद करके देखेंगे ना, तो गत्य गए तय के आगे यह है तो ई की मात्रा आ जाएगी, गति। अब इसमें अगर ई की मात्रा आ गई तो ये आ की मात्रा कहाँ जोड़ेंगे अब, गति धन अगर अवरोध इसे करते हैं तो पहली बात तो अवरोध नाम का कोई शब्द होता नहीं है, तो ये यहाँ से गलत हो गया, ये यहाँ ये मात्रा यहाँ से पकड़ में आ जाएगी। जैसे ही हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये मात्रा अपने पकड़ में आ जाएगी कि ये आ नहीं हो सकता, क्योंकि एक के ऊपर दो मात्रा तो लग ही नहीं सकती एक वर्ण के ऊपर। अब जिसपे इस पे ई की अगर लग गई तो आ की कहाँ जोड़ेंगे अब ऐसे थोड़ी ना गति धन गति अवरोध करेंगे, या फिर इस तय के ऊपर दो मात्रा तो लगेंगी ही नहीं, दोनों तरफ मात्राएं आ गई इसके, तो ये गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन सही करने का तरीका होता है कि हम संधि विच्छेद कर लें, टुकड़े करके देखें शब्द के, अपने आप पता चल जाता है। फिर है व्यवहार। व्यवहार में वह आधा है और आगे यह है तो वी के ऊपर ई का ये बनेगा, तो ये हो जाएगा वी धन ये में ए की मात्रा है, तो ये हो जाएगा अवहार व्यवहार। ठीक है, ऐसे यद्यपि है तो यहाँ यह है, इसमें दय के नीचे यह है, इसको यद्यपि को ऐसे भी लिख सकते हैं, यह यद्यपि। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ ये की मात्रा है तो ये है वो ई में बदल जाएगा, यदि धन इसमें ए की मात्रा है तो ये ए और पी, यदि धन अपि यद्यपि। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा ये सब। अब अपन आ जाते हैं अयादि संधि के उदाहरण पे। तो अयादि संधि में ए आई ओ औ, सबसे पहले लेते हैं ए धन ए बराबर ए। तो यहाँ नयन नयन है, नयन को अगर तोड़े अपन तो ए धन ए, तो अय है इसमें न य, अर्थात अय आ रहा है इसमें, न य न ए ये अय है, तो अपन को पता है कि ये ए और एस वन स्वर में टूटेगा। तो सबसे पहले न य न, तो न ये है अय है तो ए की मात्रा, तो सबसे पहले न के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे,
ने धन, फिर आगे ए और न है तो ये ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर विनय, वी न ये अय, अय यहाँ आ रहा है तो अपन यहाँ से तोड़ेंगे इसको। विनय धन अय बराबर विनय। फिर चयन, तो चयन का हो जाएगा चे धन अन। विलय, तो इसका भी हो जाएगा विलय धन अय बराबर हो जाएगा विलय। विलय धन अय, ए और ए है तो इसमें अय बन जाएगा, ए की मात्रा और ए की मात्रा ये मिलके अय बन जाएगा, अय वि लय। सॉरी, ये ए आएगा, विनय धन ए, विनय धन ए विनय, धन अन ठीक है, विलय धन अय ये भी गलत है, सॉरी, ये विलय धन ए आएगा, विलय धन ए विलय, चे धन अन चयन, विनय धन ए विनय, ने धन अन नयन। बाकी और इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। इत्यादि, अब ये है ई के बाद आ हो तो मिलके या बन जाता है, ई प्लस आ बराबर या। इसमें देखते हैं अपन, देखो इति धन आदि बराबर हो जाएगा इत्यादि। पर्यावरण, या देखते हैं अपन को समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ ई की मात्रा है, यह हो और उससे पहले आधा आधा व्यंजन हो, जैसे ये है इसके ऊपर रह है तो ये यहाँ रह है आधा, ये है, ये से पहले आधा वर्ण जो है आधा व्यंजन है तय। ठीक, यहाँ पे देखते हैं तो ये देखो यहाँ ये है, ये से पहले आधा व्यंजन, ये से पहले आधा व्यंजन आधा रह है, ये से पहले आधा व्यंजन, ये इसकी पहचान होती है कि ये से पहले अगर आधा व्यंजन होता है और वहां से अगर शब्द टूटता है, वहां से विच्छेद होता है तो वहां यण संधि होती है। तो पर्यावरण है, पर्यावरण की अगर संधि विच्छेद करेंगे तो परि धन आवरण बराबर हो जाएगा पर्यावरण। व्यायाम है तो देखो व्यायाम, हम इसको तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले वह है तो वह लिखेंगे, अब इसके बाद में ई है तो इसके ऊपर ई की मात्रा लगाएंगे वी, धन आगे आगे मात्रा है तो आ और याम। इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है। तो सबसे पहले जो आधा है, आधे के बाद में अगर ये है तो उस पे आधे वाले व्यंजन पे ई की मात्रा लगाते हैं, क्योंकि ई का ये बनता है तो ये का ई बनेगा अगर विच्छेद करेंगे तो उल्टा, क्योंकि ये ई का ये बना था, तो अगर विच्छेद करेंगे तो ये का ई बन जाएगा, ई बन गया। और फिर उसके बाद में ये आगे इसमें मात्रा देखी जाती है कि ये के अंदर मात्रा कौन सी है, तो ये के साथ में मात्रा आ की है तो आ लिख देंगे और आगे का शब्द बचा हुआ वैसे का वैसे लिख देंगे, तो वी धन आयाम बराबर व्यायाम। वी धन आयाम बराबर हो जाएगा व्यायाम। ठीक, ऐसे ही पर्याप्त है, परि धन
आप बराबर हो जाएगा पर्याप्त। अभ्यागत है तो ए, भय आधा है, आगे यह है तो ई की मात्रा लग जाएगी इस पे अभी। धन, ये के अंदर आ की मात्रा है ये के साथ में, तो ये हो जाएगा आ और गत। अभिधन आगत बराबर हो जाएगा अभ्यागत। इति धन आदि इत्यादि, परिधन आवरण पर्यावरण, विधन आयाम व्यायाम, परिधन आप्त पर्याप्त, और ये अभिधन आप्त अभ्यात अभ्यागत, अभिधन आगत अभ्यागत। अब अयादि संधि के देख लेते हैं। आई धन एस मान स्वर, आई के बाद अगर एस मान स्वर आता है तो आई का आय बन जाता है। ए के बाद में एस मान स्वर आए तो आय बनता है, आई के बाद में अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो आय बनता है। जैसे नायक, आ ये, सॉरी माफ करें, अलार्म बज गया। आई है यहाँ पे, यहाँ से आय देखते हैं तो अपन को पता चलता है कि दीर्घ है या ह्रस्व है। ए तो आय अगर आ रहा है तो दीर्घ होगी, आय अगर आ रहा है तो ह्रस्व होगी। तो आय आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले न, और आय है तो आई आएगा, आई आएगा तो इस पे आई की मात्रा नए धन अक, क्योंकि आय था उसका आई बन गया, तो इसमें ये में मात्रा किसकी है, ए की, तो ए और क, तो ये इसमें से ए की मात्रा निकाल के ये अक हो जाएगा। विधाई का आय आ ये, तो विधे धन, यह में देखो ई की मात्रा है, यहाँ जरूरी नहीं है कि ए आई आई, एस मान स्वर आता है तो यहाँ अब ई आ गया, ई है तो ई का, विधे धन ई का, विधाई का। और नेक्स्ट है गायिका, तो गायिका में भी अपन देख रहे हैं यहाँ आ की मात्रा है, आ ये, आ ये, आ ये है तो आ ये मतलब आई आएगा। गए धन छोटी ई, और बच गया का। इस तरीके से हम गायिका कर लेंगे। गायिका का गए धनी का। बाकी इसके और एग्जाम्पल करते हैं। उदाहरण पे इसलिए ज्यादा फोकस है क्योंकि जितने ज्यादा उदाहरण हम करते जाएंगे उतना ही अपना कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो अपन को जितने ज्यादा हो एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल मैं आपको ये इतना ही बताऊंगा कि उदाहरण ये तो पर्याप्त नहीं है, ये जितने बोर्ड पे कराए जा रहे हैं उसके अलावा आप डॉक्टर राघव प्रकाश जी की किताब में काफी सारे उदाहरण दिए हुए हैं जिनका आप अध्ययन वहां से कर सकते हैं। तो वहां से उदाहरण करने से फायदा ये होता है कि कई बार एग्जाम में एज इट इज जो एग्जाम्पल दिया हुआ होता है वो का वही आ जाता है, तो उसका फायदा मिलता है अपन को। और कई बार क्या होता है नए नए चेहरे आते हैं, जब नया शब्द सामने आता है तो उसका कुछ समझ में नहीं आता कई बार। हालांकि अगर अपन अपना अगर ये कंसेप्ट अगर क्लियर है कि किस तरह से दीर्घ संधि होगी, किस तरह से गुण होगी, किस वर्दी होगी, यण होगी या अयादि होगी, तो वो अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है तो उस शब्द को अपन तोड़ देंगे। अभ्युदय देखो, ई धन उ बराबर यू, तो भय है और उ की मात्रा है और ये है, तो यहाँ आधा वर्ण आने के बाद अगर ये आता है तो हमें सीधा सीधा पता होना चाहिए कि ई रही होगी यहाँ पे, और ई का ये बना है।
तो सबसे पहले भय के ऊपर ई की मात्रा लगाएंगे, अभी धन, आगे ऊ की मात्रा है ये में, और ये का बन गया ई, और ये उदय, प्रत्युपकार तय, और बाद में यह है तो इसके ऊपर ये विच्छेद जब करते हैं तो ई बन जाता है, तो ये तय और इसके ऊपर ई की मात्रा प्रति धन, ये के अंदर ऊ है तो ये ऊ प का र, प्रति धन उपकार प्रत्युपकार। ठीक इसी प्रकार से उपयुक्त, तो ये र है, र के बाद ये है, तो यहाँ से ये टूटेगा, इसका विच्छेद अगर अपन करेंगे तो ये जो है इसके ऊपर ई की मात्रा ये की वजह से आ जाएगी, ऊ प और र के ऊपर ई की मात्रा आ जाएगी, तो ये हो गया ऊपरी धन। अब ये के अंदर ऊ की मात्रा है तो उक्त, उपयुक्त शब्द शब्द शुद्धि में भी आता है, जिसमें कई जगह उपरोक्त लिखा होता है, उपरोक्त, उपरोक्त हमेशा गलत होगा और ये उपयुक्त सही होता है। उपयुक्त सही होता है क्योंकि उपरोक्त का आप विच्छेद करेंगे और एक उपयुक्त का करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उपरोक्त शब्द गलत होता है। उपयुक्त हो गया। अब न्यून है, तो न है उसके बाद ये है, तो न के अंदर ये की वजह से ई की मात्रा नी धन, ये ऊ की बड़े ऊ की मात्रा है तो ऊन, ये आ गया यहाँ ई धन ऊ बराबर यू, छोटा ई धन ऊ बराबर यू, अध्युडा, तो ठीक ये ध है, इसके बाद ये है तो ध के ऊपर ई की मात्रा अधि धन, ऊ में बड़ी मात्रा है उड़ा। देखो नवोडा अलग था, अध्युडा अलग है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और संधियां बदल गई इनकी। जात्यंता ई धन ए बराबर ये, जात्यंता है तो अपन ये देखते हैं, तय तय है उसके बाद में यह है जा, तय को पूरा करके ई की मात्रा लगाएंगे जाति धन, ये के ऊपर ए की मात्रा है तो ये ए की मात्रा एकता, एकता में ए छोटी होती है, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे ये छोटी होती है और यहाँ पे एक मात्रा लगती है, यहाँ जैसे ही बड़ी हो जाएगी तो ये दो मात्राएं आ जाएंगी, अपन इसमें कंफ्यूजन होते हैं। कल मैंने भी एक गलत लिखवा दिया था, मत एकता ऐसे कुछ था, उसमें वो सब तो सही लिखा था लेकिन आगे जो ए लिखा था वो कुछ इस प्रकार से लिख दिया था, ऐसे जो गलत था उसको ठीक कर लेना, माफी चाहेंगे उसके लिए। या कई बार चीजें अपन लिख कुछ रहे होते हैं, लिखा कुछ ही जाता है, ध्यान में नहीं रहती, अपना ध्यान कहीं और होता है और अपन गलत लिख देते हैं। अब ये है ओ धन असमान स्वर, ओ के बाद अगर असमान स्वर है तो औ में बदलेगा, वह औ आते ही अपन को पता चल जाना चाहिए कि वैसे पहले ओ है ये, तो सबसे पहले इसको ओ बनाएंगे, ओ धन, वह के अंदर किसकी मात्रा है ए की, बराबर हो जाएगा औ, अभी है तो ये ओ धन ई, तो ओ का वह बन जाएगा और ई की मात्रा उस पर लग जाएगी और ये अभी बन जाएगा। तो देखो ये ओ धन ई है तो ये ए है, ए ओ की मात्रा है तो इसमें ओ का वह बनेगा अब, और प्लस ये ई इधर से आगे लग जाएगा इस पे, तो ये बन जाएगा अभी, ये वह के अंदर जुड़ जाएगी ये मात्रा और ये अभी हो जाएगा। डिटेल से मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप उसको देख के, एक तो होता है कि अपन किसी चीज को देख के रट्टा मार लें, रट्टे से काम नहीं चलेगा, शब्दों का विच्छेद करना पड़ेगा, विच्छेद करेंगे तो समझ में आएंगी कि ये बना कैसे है। तो जो मेरा तरीका यही है कि आपको ये सिखा दूं ये बनते कैसे हैं, सब तो लिखे हुए किताबें मिल जाते हैं, ऐसे कैसे लिखे मिल जाते हैं। भवन है ए वह,
ए वे होते ही अपन को समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ पे ओ रहा होगा, क्योंकि अब जो है वो ओ से बनता है। अब ओ से बनता है, तो भ तो ये सबसे पहले अपन इसको भय लिखेंगे, फिर अव है तो ओ आएगा। भो धन, वह के अंदर ए की मात्रा है, तो ये हो जाएगा अन। भो धन अन। ठीक है, ऐसे ही भविष्य है, वी, वी के अंदर, वह के अंदर ई की मात्रा है, तो हव। हव, हव से अपन को समझ में आ गया कि ये अव बना है, अव से बना है हव। अव, तो सबसे पहले है के ऊपर ओ की मात्रा, ओ धन। अब वह में मात्रा किसकी लगी है, छोटी ई की। इश्य, ओ धन इश्य बराबर भविष्य। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। भविष्य ओ धन इश्य बराबर हो जाएगा भविष्य। कुछ और एग्जाम्पल इसके, कुछ और उदाहरण बच गए। दीर्घ ई धन ए बराबर ये नद्यर्पण, तो इसका हो जाएगा नदी धन अर्पण। मेहरचन, महरचन, तो मही धन अर्चन। मह्याधार, मह्याधार, तो मही धन आधार बराबर होगा मह्याधार। दिव्यागमन, का ये बनता है, तो यहाँ हो जाएगा देवी धन, यह में आ की मात्रा है, तो आगमन। अब देखो दिव्यागमन और देवागमन, थोड़ा सा अंतर है और संधि बदल गई। देवागमन देव धन आगमन, दीर्घ संधि में हो जाएगा, और ये दिव्यागमन मतलब देवी धन आगमन, दिव्यागमन। अब आ जाता है दीर्घ ई धन उ बराबर यू, वाण्योचित, तो वाणी धन उचित बराबर हो जाएगा वाण्योचित। नद्युतवन, नदी धन उत्पन्न बराबर हो जाएगा नद्युत्पन्न। देवी उपासना, देवी धन उपासना। ओ धन एस मान स्वर बराबर अव, अवे, अ वे, तो अव की ध्वनि यहाँ आ रही है, तो अपन को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ओ है। ओ धन, और वह के ऊपर जो मात्रा है वो आगे लिख देंगे, ए की मात्रा है यहाँ पे, ओ धन ए। गवेषणा, गवे, अवे, गवे, गव, 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 गव मतलब अव, अव आ रहा है तो पहले ओ, ग, वे, गवेषणा, गो, गो धन ऐषणा, एक की मात्रा है छोटे की, ऐषणा बराबर हो जाएगा गवेषणा। तो ये ऐषणा में छोटे ए की मात्रा आती है, ये शब्द याद रहने चाहिए अपन को कि छोटी के कौन से हैं, बड़ी के कौन से हैं। उदाहरण अपन जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा चीजें याद होंगी और एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो उदाहरण पे ही ज्यादा फोकस रखना। फॉर्मूला तो बस केवल इतना सा ही है कि ई का ये हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, री का रह हो जाता है।
और इसके एक उदाहरण लिख लेते हैं। उ धन ए बराबर व, तनवंगी, इसका विच्छेद करते हैं। तनु धन अंगी। तनु होते हैं पतले या नाजुक, पतले अंगों वाले, तो ये स्त्री या लड़की के लिए उपयोग किया जाता है तनवंगी। स्वल्प, सु धन अल्प, बराबर स्वल्प। गुरुआज्ञा, गुरु धन आज्ञा, तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, गुरुआज्ञा, मतलब छोटा ऊ प्लस आ बराबर वाह, गुरुआज्ञा। भानुआगमन, तो भानु धन आगमन। अनुवीक्षा, अनु धन अनुवीक्षण, अनु धन ईक्षण, ईक्षण। मैंने बताया था आपको कि क्ष से पहले जो ई आती है वो दीर्घ आएगी। मात्रानुमति, मात्रानुमति, मात्र धन अनुमति, बराबर हो जाएगा मात्रानुमति। या री प्लस ए बराबर र हो रहा है, मातृ धन अनुमति। पितराज्ञा, पितृ धन आज्ञा, बराबर हो जाएगा पितराज्ञा। फिर है मातृइच्छा, मात्र मातृ धन इच्छा। फिर है पितृपदेश, पितृ धन उपदेश। अब अयादि संधि के ओ धन असमान स्वर बराबर आओ, औ औ धन असमान स्वर, पावन है, आ की मात्रा है मतलब औ है, अगर ये पवन होता तो ओ होता। औ धन अन, पौ धन अन बराबर पावन। नाविक, नौ धन इक बराबर नाविक हो गया। भावुक, भव धन उक। तो इसी के साथ अपनी यण और अयादि संधि के साथ ही स्वर संधि पूरी कंप्लीट हो गई है। 3 क्लासों में हमने स्वर संधि को पूरा पढ़ लिया। पहली वाली क्लास ज्यादा बड़ी थी, उसके बाद वाली छोटी थी और ये भी छोटी है। आगे की क्लास में हम जो व्यंजन और विसर्ग संधि 2 बच गई, उनको हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसा ही हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, रीट रीट हो, जो भी जिन एग्जाम में हिंदी का टॉपिक है वहाँ पे ये आपके संधि है तो ये अपना वीडियो उसके लिए क्लास जो है अपनी वो सहायक है। तो जिसके हिंदी जहाँ भी चैप्टर में आती है, जहाँ भी हिंदी सब्जेक्ट में आती है, तो वहाँ पे अपनी क्लास उपयोगी है। आप यहाँ तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मस्ती मस्ती में मजे मजे में अपन ने ये हिंदी की स्वर संधि का जो अध्याय था वो कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।